So hey there guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. गाइज़, आप लोगों को आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। एक्चुअली हम लोग आज कहीं और जाने वाले थे। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा हो तो आप लोगों को मालूम होगा। बट एक्चुअली रीज़न भी हम वहाँ इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि ड्यू टू कोविड रीज़न्स वो जगह जो है बंद है फ़िलहाल। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगी ये बात कि दिल्ली में जो कोविड एंड ओमिक्रॉन केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो इसी रीज़न से वो जगह जो है फ़िलहाल बंद करी हुई है। सो डोंट वरी गाइस, जैसे ही वो जगह खुलती है तो वहाँ हम बिल्कुल जाएंगे। इन द मीन टाइम आज मैंने सोचा R15 पर थोड़ी राइड लेके आते हैं। साथ ही साथ में आज करते हैं इसका छोटा सा एक रिव्यू बाइक का अपने। तो रिव्यू में हम थोड़े मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा आप लोगों को। सर्विस कॉस्ट वगैरह आ जाएगी एंड मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये बाइक मैंने कब परचेज़ करी थी। इस बाइक को मुझे चलाते हुए हो गया है करीब 1 साल 3 महीने के अराउंड। मैंने एक बाइक परचेज़ करी थी अगस्त 2020 में एंड राइट नाउ इट्स दिसंबर 2021। तो अप्रॉक्सीमेटली आप आइडिया लगा सकते हैं 1 साल 3 महीने के आसपास मुझे हो गया इस बाइक के साथ। अभी ये बाइक जो है ओडोमीटर पर अगर आपको दिख पाएँ तो 3407 किलोमीटर 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 3407 किलोमीटर की बाइक चलाई है मैंने। अब ये बाइक कहाँ चलाई है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है हम बाद में शेयर करेंगे लास्टली, ठीक है। सबसे पहले हम शेयर करते हैं अपने प्रोज एंड कॉन्स विद दिस बाइक। अब अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले मेरे पास जो है NS200 थी। NS200 के बाद मैंने ये बाइक परचेज़ करी। क्यों परचेज़ करी? मुझे इसका लुक बहुत पसंद आया था बाइक का। एन पावर की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मोस्टली मेरी सिटी ड्राइव थी, तो इसलिए मैंने NS200 के बाद इसको परचेज़ करा था। अब इसके कुछ मैं आपको फटाफट से प्रोज एंड कॉन्स गिनवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोज की, मतलब अच्छी चीज़ें क्या है इस बाइक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सबसे बेस्ट जो है इस बाइक का मुझे लुक्स लगते हैं। इंडिया में बहुत ही फेमस है इस बाइक के लुक्स और आई होप मुझे लगता है कि ना अगर 100% में से देखूँ मैं तो 70 to 80% ये बाइक अपने लुक्स के अकॉर्डिंग ही बिकती है। इतने बढ़िया लुक्स इस बाइक इस कैटेगरी में किसी बाइक के नहीं होंगे। सेकंड प्रो मैं आपको बताऊं इसकी इंजन परफॉर्मेंस। बहुत ही बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस देती है बाइक। 150 सीसी की कैटेगरी में इसका इंजन है। 150 सीसी की ये बाइक है, ठीक है। और जितनी सीसी है उतनी ये टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। लोगों ने 155 की टॉप स्पीड इस पर अचीव करी है। मतलब सोचना पड़ जाता कि कैसे ऐसे कर लेते हैं लोग, इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड कैसे निकाल लेती है बाइक। तो भाई इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसका इनकेयर एक्सेलरेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। आप लोगों को कभी लगेगा नहीं कि ये 150 सीसी की बाइक है। अभी मैं 4th गियर पर चल रहा हूँ, 50 की स्पीड है। आप देखो एक्सेलरेट करते ही ये बाइक बिल्कुल लो एंड ग्रंट भी इतना अच्छा है इस बाइक का, आप लोगों को मतलब बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये बाइक अंडर पावर्ड है। अगर आपने हायर सीसी हायर डिस्प्लेसमेंट की बाइक चलाई है तो आप लोगों को हाँ तब तो ये कुछ नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है। अब थर्ड प्रो की मैं इसकी बात करूँ, अगर थर्ड प्रो पॉइंट की प्लस पॉइंट की, तो इसका है
माइलेज, एवरेज आप कह सकते हैं कितना देती है, मेन टॉपिक ये रहता है लोगों का। तो 150 सीसी के होने के खातिर इसकी ये बहुत अच्छी बात है, इसकी एवरेज जो मेरे को मिलती है 45 प्लस ही मिलती है हमेशा। इतनी बढ़िया एवरेज इस बाइक की आपको मिलती है ना, आप लोग भाई थोड़े से देर में इतना ज़्यादा चल जाती है बाइक कि आप मन करता है बस चलाते रहो इसको। ठीक है, तो एवरेज इस बाइक का बहुत अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 45 से कम मेरे को एवरेज तो आज तक मिला ही नहीं इस बाइक से। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको एक बार शेयर करूँगा कि कितनी एवरेज मैंने निकाली थी इस बाइक से। तो ये कुछ प्रोज थे मेरे इस बाइक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, बुराइयाँ इस बाइक में क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं कौन मान सकते हैं आप उसको ना, सबसे पहला है इसका प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है ना, उतनी इतनी महंगी कोई 150 सीसी की बाइक नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब आज की रेट में अगर इसका प्राइस देखें तो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपीज़ तक टच कर जाता है। अब तो V3 तो बंद हो गई है, ये R15S आपको मिलेगी, सेम लुक है, सेम इंजन है, बस सीट उसकी सिंगल सीट कर दी है, इसकी डबल सीट है, स्प्लिट सीट है। वर्जन 4 आ रही है, उसमें भी इंजन तो सेम ही है, थोड़ा सा ट्विक करे उन्होंने, पावर थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतना कोई पता नहीं चलती। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका थोड़ी प्राइसिंग लगा। अब बजट में नहीं आती है बाइक हर किसी के, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है अपने अकॉर्डिंग। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मैं इसका बताना चाहूँगा वो आप लोगों को सीटिंग कंफर्ट नाम की चीज़ नहीं है इस बाइक में। कंफर्ट क्या होता है ना, भूल जाओ। सीटिंग पोस्चर जो इस बाइक का है ना, बिल्कुल एग्रेसिव है। अगर आपने पहली बार कोई बाइक ले रहे हो ना, आपकी फ़र्स्ट टाइम बाइक ले रहे हो आप ये, और आपने सीधा ये ले ली, तो भाई बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ में। और अगर आप मतलब थोड़े राइडर हैं, आपने तो पहले भी काफ़ी बाइक्स राइड करी हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम पेन दे ये, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल झुक के चलती है स्पोर्ट्स बाइक की तरह में। तो आपको जो सारा है ना, सारा वेट जो बॉडी का आपके पाम पे आ जाता है, आपके रिस्ट पे आ जाएगा सारा वेट, उससे आपके हाथ बहुत बुरी तरह दर्द करते हैं। ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट मुझे इस बाइक का लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हाथ पे सारा वेट आ जाएगा ना, आप कितनी लंबी ड्राइव कर लोगे। आप चलो, आप अगर हाईवे वगैरह पे हो ना, तो खुशी खुशी में भगाते भगाते आप इसको चला लोगे, कम से कम 30, 40, 50 किलोमीटर चला लोगे। लेकिन अगर आप वहीं हाईवे पे आते, अगर उसमें ट्रैफिक में आते हो ना, सॉरी, तो ट्रैफिक में भाई 15-20 किलोमीटर बाद आप साइड में लगा लोगे बाइक को। मेरे साथ हुआ ये चीज़, जब मैंने नई नई V3 ली थी, 10 से 15 किलोमीटर में अगर ट्रैफिक में चला लेता था ना, मैं साइड में खड़ा हो जाता था कि बस अब और नहीं चलेगी मेरे से ये। खड़ा होने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट लेता था मैं, उसके बाद कहीं जाके दोबारा चलाता था इस बाइक को। तो ऐसे सीटिंग पोस्चर है इस बाइक का, इतना अनकंफर्टेबल आप कह सकते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन इतने ज़्यादा स्टिफ हैं, अगर हल्का सा एक छोटा सा पत्थर भी आ जाएगा ना, तो वो भी आपको पता चलता है कि हाँ, आप हल्के से पत्थर पर चढ़े हैं। अब ये पेंट देख रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, इसके ऊपर जब निकलते तो भी पता चलता है आपको, इतने ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन है इस बाइक के। अब ये स्टिफ सस्पेंशन जो है ना, इसके पॉजिटिव पॉइंट में भी आते हैं, मैं गिनाना भूल गया आपको। स्टिफ सस्पेंशन है, उसके रीज़न से आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत आपको बढ़िया मिलती है। अगर आप जिगजैग करते हैं ना, अगर आपको पसंद है जिगजैग चलाना, तो बहुत बढ़िया आपको हैंडलिंग मिलती है इस बाइक की। तो ये स्टिफ सस्पेंशन इसके नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में भी आते हैं। तो गाइस, ये तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स लगे मेरे को बाइक के। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की। हाँ, उस रिव्यू से पहले मैं आपको ये सर्विस कॉस्ट और बता दूँ इस बाइक की। गाइस, मैंने सिर्फ 2 सर्विस इसकी जो है कंपनी में कराई है, बाकी मैं सारी बाहर से कराता हूँ। मेरा जो मैकेनिक है वो नोन है, बढ़िया सर्विस करता है। तो मेरे को जो इसकी पहली और दूसरी सर्विस कॉस्ट आई थी वो आई थी 1400 और 1600 रुपये के करीब, इतनी मेरे को सर्विस कॉस्ट आई थी इस बाइक की। आई थिंक ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही है 150 सीसी के अकॉर्डिंग, बट ठीक है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक का लुक चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े कंपोनेंट्स भी ज़्यादा है ना, अगर आप देखो 6 गियर है इसमें, लिक्विड कूल्ड है, VVA है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है बाइक की सर्विस की प्राइसिंग। अब मैं अपने रिव्यू की बात बताऊं आपको, तो मैं इस बाइक पे 2 से 3 ट्रिप कर चुका हूं। एक बार मैं गया था शिमला, दिल्ली टू शिमला,
उसके बाद मैं गया था दिल्ली टू ऋषिकेश लैंसडाउन, ऋषिकेश लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल, ये सब यहाँ 3-4 जगह मैं जा रखा हूँ इसी बाइक से। अब मैं इस बाइक से क्यों गया था, मेरे पास वैसे और भी बाइक है, मेरे पास एक बुलेट है, वो मैं ज़्यादा चलाता हूँ इसके कंपैरिजन में, डेली में अगर बात करूँ, बट मेरे को ट्रिप इसी बाइक से करनी थी। मैं आप लोगों को एक बार इसका लुक दिखा दूँ अगर किसी ने नहीं देखा है तो। देख सकते हैं ऐसी ये बाइक दिखती है। अब देख सकते हैं इसका पोस्चर जो है ना, सीटिंग पोस्चर कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। अभी देखो बाइक गंदी भी कितनी हो रही है। तो लास्ट ट्रिप मैं इसमें उत्तराखंड की लगा के आया था, करीब करीब आना जाना अप एंड डाउन का मेरा 650 किलोमीटर का राउंड पड़ा था उस ट्रिप का। तो 2 दिन की वो ट्रिप थी, सिंगल नाइट स्टे था, दिन में निकले, रात में रुके, अगले दिन वापस आए। तो भाई साहब हाथों की तो यहाँ देख, अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा रेडनेस हो गई है। ये इसी रीज़न से इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एंड सीट का कुशन जो है ना वैसे तो ठीक लगता है आपको, लेकिन यहाँ से थोड़ा पेन होने लग जाता है आपको। यहाँ ये चीज़ जो है ना, जब आप हाईवे राइड ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन होने लगेगा। अब ट्रिप में मज़ा तो बहुत आया था, वैसे मैं दूसरी बाइक ला सकता था, पर मैं इसी बाइक को जानबूझ के ले गया क्योंकि मुझे देखनी थी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है हाईवे पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, परफॉर्मेंस एक नंबर थी, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आया। मुझे कहीं से बिल्कुल नहीं लगा कि मैं 150 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रंट लुक बाइक का। 150 सीसी की बाइक तो आपको लगती ही नहीं है। मेरे साथ में जो बाइक्स थी, मेरे फ्रेंड के पास एक एफजी थी एंड एक फ्रेंड के पास अपाचे 200 थी, तो उन दोनों से हमेशा मैं आगे ही मिल रहा था जब भी मिल रहा था। इतनी बढ़िया केपेबल है ना बाइक। लाइट्स वगैरह देख सकते हैं आप, इसकी लाइट्स बहुत प्यारी लगती है यार, देखो। हाँ लाइट्स की मैं एक बात बता दूं, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि मतलब इसकी जो लाइट्स है रात में विजिबिलिटी बहुत पुअर है इसकी। अब इसका चक्कर पता है क्या है, जैसे आप हाईवे पे ऐसे चल रहे हैं ना, तो इसकी लाइट्स की जो ब्राइटनेस है वो लो पड़ती है बहुत। तो नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है, उसका मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा, अभी यहाँ पे आप कहीं पर देख सकते हैं। तो उसको स्क्रू को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस जो है अप हो जाती है, तो उससे बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो आपको मिलेगा हाई बीम्स का। मैंने भी वही कहा, जब मेरी स्टॉक बाइक आई थी तो उसकी लाइट्स बहुत लो पड़ती थी, मैंने उससे एडजस्ट करा तो बीम बिल्कुल स्ट्रेट जाने लगी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नाइट ड्राइव भी करी है बाइक में, तो मैंने देख सकते हैं कोई फॉगलाइट वगैरह भी एक्स्ट्रा नहीं लगा। ये जो स्विच आप देख रहे हैं कि इसके हैज़र्ड इंडिकेटर्स का है, कितने बाइकर्स उनको मालूम होगा। तो हैज़र्ड इंडिकेटर मैंने इसमें लगाए थे खुद ही, ज़्यादा कोई काम नहीं होता, एक वायर अटैच करना होता है बस। तो ये मुझे कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स लगे। ट्रिप का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा बाइक्स ने, इस बाइक ने, अदर बाइक्स ने भी। पेट्रोल के मामले में तो बहुत पैसे बचाती है ये। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सेलरेशन में आपको लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा रोड अगर खाली होता है तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर का टॉप एंड करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना ही एक्सेलरेट करती है बाइक। अभी पीछे बिल्कुल खाली है, आगे भी खाली है, एक बार एक्सेलरेट करके देखते हैं बाइक को। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा, एक्सेलरेशन बहुत अमेजिंग है इस बाइक का। चौथे गियर में 115-14 गई थी, और 5वें गियर में इस बाइक को मैं जो है अभी तक ले आ चुका हूँ 133-134 तक ही टच कर देती 5th गियर में। और जब आप 6th गियर लगाते हैं तो उसमें जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाते हैं। इस बाइक को अप्रॉक्स 150 तो चली जाती है। ये मेरी R15 V3 BS6 है। BS4 जो थी उसमें थोड़ी और ज़्यादा पावर थी, बट BS4 मेरे पास है नहीं और मैंने चलाई भी नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता फ़िलहाल। तो गाइस अगर आप लोग ये बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं ना, और अगर आपका बजट है इतना, तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ना एक ओवरऑल पैकेज मिलता है। इसमें आपको इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है, बाइक का लुक बहुत बढ़िया मिलता है, साथ में आपको एवरेज बहुत बढ़िया मिलती है, ठीक है।
हाँ, अगर आप लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो करते हैं इसके कंफर्ट के साथ, सीटिंग पोस्चर के साथ। अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ टू हैं थोड़ा भी, अगर आपने बाइक चलाई है ऐसी, तो आप बिल्कुल इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर हाँ, अगर आपकी ये फर्स्ट बाइक है और आप लोग सोच रहे हैं सीधा मैं ये वाली बाइक लूँ, तो मैं आप लोगों को कहूँगा थोड़ा एक बार कोई और बाइक पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे जिक्सर हो गई, सुजुकी जिक्सर 150, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैसा और डालेगा तो 250 भी आ जाएगी इसकी जिक्सर, सुजुकी जिक्सर। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत मोर कंफर्टेबल है बाइक, लेकिन आपको लुक किसी का पसंद है तो फिर आपको यही लेनी पड़ेगी। तो गाइस दिस वाज इट, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप थोड़ा लंबा ब्लॉग हो गया है। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे बाइक के साथ में। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी न्यू चैनल है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना चैनल ग्रो करेगा। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।